So, so these are the topics which we covered in the last lecture, right? We now know about what exactly is state, right? And how to initialize it, how to change the state also. There are two methods to change the state. One is by passing a object and doing a shallow merge. And then the other way of using set state is by passing function, right? These are the two methods which I showed you last time. Now, there's one concept which is remaining in state which I want to tell you, which is basically a condition where it goes into infinite loop. So that is something which we will cover today. So this will be one of the point which we'll cover today. The next points which we will cover today would be, one second, one will be, we'll go in and out about what exactly are props and how they are used in React. Okay. And with that, we will also cover one more topic if we will get time. One second. Yeah, so let's first cover these two topics, the infinite loop, and we will also go through the props. And then once we'll get time, we'll also discuss other topics as well. We'll take the next topic. Uh, However, before this, I would just like to know that the task which I have given to you, वो task हुआ आपसे, दोनों ने किए हैं वो दोनों task या नहीं किए हैं? That is the first question. नहीं सर, अच्छा नहीं हुआ मुझसे। अच्छा मैं सर ठीक है, अपन उसमें डिटेल में जाएंगे क्या हुआ। पारुल आपने किया? सर मैंने मैप वाला किया था, मैप और फिल्टर वाला, और स्टेट वाला नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, तो आप ठीक है, अभी पहले का अपन डिस्कशन उसी पे रखते हैं जो अभी मैंने टास्क दिया था आपको, क्योंकि अगर आपको टास्क समझ में नहीं आएगा ना, अगर आपको टास्क अगर आपको नहीं पता लगा है, तो अगर मैं आपको ये इनफाइनाइट लूप अभी समझाने की कोशिश भी करूंगा ना, तो आपको इस इनफाइनाइट लूप कब आएगा, क्यों आएगा, इसका कुछ मतलब नहीं है आपके लिए। आप समझ रहे हैं? अगर आपको इसके ऊपर वाले टॉपिक ही नहीं समझ में आए हैं, तो आपको इनफाइनाइट लूप समझ के कुछ मतलब नहीं है बेसिकली, अकॉर्डिंग टू मी। सो अभी सबसे पहले काम करते हैं। कविता, आप एक बार मेरे को दिखाइए आपने क्या किया है। आपने कुछ अगर ट्राई किया है, नहीं कर पाया टाइम की वजह से, जो भी है ओपनली बताइए। अगर आपने ट्राई किया है और प्रॉब्लम आया है तो वो पूछिए, सो दैट जो पारुल ने कर लिया है, पारुल आपको आंसर देंगी, वहां पे पारुल अटकेंगी, वहां पे मैं आपको बताऊंगा। पहले वाला आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, और पहले वाला क्या टॉप मतलब अपना टास्क क्या था वो एक बार देखेंगे क्या कविता? हाँ सर। हाँ। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था ये बताएंगे एक बार? सर मतलब ये कहाँ पे अटका था सर? ये रेड क्यों हो रहा था? मैंने ट्राई किया बट पता नहीं अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है, मुझे देखना पड़ेगा। फिर मैंने कोड पूछा था एक बार, पर बाद में मुझे टाइम ही नहीं मिला सर। अच्छा, नहीं अभी अभी आपने ठीक है, मैं सबसे पहले तो इसको डीबग करने का ट्राई करते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। अब सबसे पहले तो स्टेट काउंट में इक्वल इक्वल टू क्यों लगाया है? दिस डॉट स्टेट हाँ इनिशियलाइजेशन करते हो आप यहाँ पे, ठीक है। इस कोड को पारुल समझाएंगी ऊपर से टॉप से नीचे तक। और पारुल, आप जब समझा रहे हो ना, तभी आप देखना कि कहाँ कहाँ पे एरर है, जहाँ पे आप मिस करोगे वहां पे मैं बताऊंगा। इस तरीके से आपको बिल्कुल माइन्यूट चीजें पता लगेंगी कि ये कोड क्यों नहीं चला,
इसमें क्या करना था तो ये कोड चलता, वो चीज अभी हम इस एक्टिविटी के थ्रू कर लेंगे। हाँ पारुल, तो एक बार आप देखेंगे कोड। कविता आप एक बार ऊपर से नीचे तक लेके जाइए कोड पे। पारुल आपको समझाएंगी कि क्या है बेसिकली। ये जो, हाँ वो हैंडलर फंक्शन है ना सर, वो नॉर्मल वेरिएबल पारुल और स्टेट वेरिएबल उसका कर रही थी मैं। तो देखो जैसे कि यहाँ पे तो ये 3 डॉट क्यू आ रहे हैं। नहीं, अभी तो सबसे पहले तो ये यहाँ पे आपको, ये आपने जो लगाया है डैश डैश, राइट, यहाँ पे आपको समझ में हाँ आना चाहिए कि अगर ये कमेंट होता तो ये इसका कलर चेंज हो जाता, राइट, लेकिन ये कमेंट नहीं हाँ। हुआ है। हाँ, तो कमेंट करने का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल और स्लैश। कंट्रोल और स्लैश दबाइए कॉन्टेक्ट के सामने और मेरे को बताइए क्या आता है। इस तरीके से कमेंट होता है ना, तो कमेंट ही नहीं हुआ था, वो इसके लिए एरर था। हाँ, कमेंट करिए इसको भी। हम्म। अभी ऊपर से जाइए, टॉप से पूरा का पूरा जो कोड है वो एक बार नीचे आइए जल्दी से। पारुल बताएंगे कि किस स्टेप पे क्या हो रहा है, और अपन पूरा ऊपर से नीचे तक कोड पे लेके जाएंगे। 5 मिनट से ज्यादा नहीं देना है इसको अपन को, क्योंकि ये ऑलरेडी अपन एक क्लास में कर चुके हैं, राइट। विल जस्ट सी कि आपका एरर क्या आ रहा था, इसमें क्यों नहीं चला ये। पारुल कर सकते हो आप ये? आपका भी सर रिवीजन हो जाएगा, और मुझे अगर आपको लगेगा कि ये नहीं समझ में आया सर मुझे, तो आप मेरे को बोलना, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वापस। सर मुझे भी इसी वाले में ही प्रॉब्लम हो रही थी, स्टेट्स वाले में। अच्छा ठीक है। अभी मुझे बताइए कि ये क्या था टास्क, टास्क क्या दिया था मैंने आपको? 2 बटन काउंटर। बनाए। हाँ, यस पारुल पारुल। आई थिंक काउंटर था ना। हम्म, स्केल बनाना था। आप बोलो कविता। काउंटर ही था, बट जो नॉर्मल वेरिएबल था उसका आउटपुट जब आता है, मतलब जब हम स्टेट में कुछ चेंजेस करते हैं ना, हाँ, इंक्रीमेंट करते हैं, तब भी हम्म, वो नॉर्मल वेरिएबल का शो होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो इंटरनली तो बढ़ जाएगा, बट वो ऊपर मतलब स्क्रीन पे नहीं शो होगा। ठीक है, करेक्ट। सो जब भी हमारा स्टेट अपने आप हम चेंज करते हैं, तब तो स्टेट चेंज जब भी का हम करते हैं तो रिएक्ट ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में एक देखता है कि अगर इसने स्टेट चेंज के लिए बोला है तो वो पुराना वाला वर्चुअल डॉम देखता है, अभी वाला वर्चुअल डॉम देखता है, वो देखता है कोई चेंज है क्या। कोई चेंज होता है तो वो चेंज कर देता है। लेकिन अगर आपने स्टेट के बजाय कुछ और काउंट वन, जो यहाँ पे लिखा है आपने लाइन नंबर 8 में, इसको अगर चेंज किया तो रिएक्ट को नहीं समझता कि मुझे अभी इसको चेंज करना है, राइट। अपना ये वाला ही था, राइट। तो हम्म। टास्क, तो अभी नीचे जाइए। तो अभी आपने क्या किया है, आपने एक कंपोनेंट बनाया है स्टेट्स एंड मेथड करके, ठीक है। जिसमें मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं लग रही है, दिस इज फाइन। आपने कंस्ट्रक्टर, रुको 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 रुको, मैं लाइन बाय लाइन आपको बता रहा हूँ ना। हाँ ऊपर जाइए कंस्ट्रक्टर पे, हाँ ठीक है। कंस्ट्रक्टर आपने किया, उसके अंदर आपने सुपर कॉल किया। आपको सुपर कॉल करना रहता है जब भी आप हाँ स्टेट यूज करते हो, तो क्लास कंपोनेंट में हाँ। दिस डॉट स्टेट आपने किया। ये आपने जो भी आपका स्टेट ऑब्जेक्ट होता है, ये एक नेटिव ऑब्जेक्ट है रिएक्ट का। इसको आपने अ, इसके अंदर आपने एक प्रॉपर्टी डिफाइन करी, स्टेट काउंट इक्वल टू 1, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपने क्या किया, आपने नीचे 2 हैंडलर बनाए होंगे, उसको आपने दिस मेथड के साथ बाइंड करना पड़ता है, ये स्टेटमेंट लिख के वो आपने कर लिए हैं। तो आपने 2 हैंडलर बनाए हैं, मतलब 2 बटन है आपके पास, एक आपने नॉर्मल काउंट के लिए किया है, दूसरा आपने स्टेट काउंट के लिए किया है, राइट। हाँ ठीक, नीचे जाइए अब। पहला वाला हैंडलर फंक्शन देखते हैं अभी के लिए। ये आपने इस हैंडलर फंक्शन के अंदर आपने काउंट वन को काउंट प्लस वन किया है, और कंसोल पे आपने दोनों वैल्यू प्रिंट करा दी, काउंट की और स्टेट की, राइट। ठीक है। yes, अभी अभी एक एक चीज देखो। अभी यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर की लाइन दिख रही है स्टेट काउंट के नीचे। हाँ सर। हाँ, नहीं नहीं, अब अभी या उसके, नहीं इसके भी पहले लाइन नंबर 22 पे क्या क्या एरर दिख रहा है आपको, ये पारुल? 3 डॉट। इस, इस लाइन को पढ़ के बताओ कोई मुझे, 22 लाइन नंबर को।
count 1 is equal to count plus 1 1 plus count 1 plus 1 चाहिए था वहाँ पे। हाँ, तो काउंट 1 इक्वल टू आपने काउंट किया, काउंट तो कुछ है ही नहीं, आपने ऊपर तो काउंट 1 डिफाइन किया था ना वेरिएबल का नाम, तो ये आपने नाम गलत लिख दिया, ठीक है, ये आपने करेक्ट कर दिया। अब 25 वाली लाइन में क्या दिक्कत है? सी बड़ा नहीं होना चाहिए। अब ऊपर जाके State आप देखो count। कि आपने स्टेट काउंट को किस तरीके से डिफाइन किया, आपने वहां पे ऊपर कहीं कैपिटल लेटर यूज किया है क्या, जो ये ऐसा दिखा रहा है? हाँ, ये आपने स्टेट काउंट के अंदर कैपिटल लेटर यूज किया है, फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे करना पड़ेगा सर। हाँ, सेम रखना पड़ेगा ना आपको, ये तो बिल्कुल बेसिक है, या तो ऊपर छोटा करो या यहाँ पे बड़ा करो, करेक्ट। तो यहाँ पे भी सर ये रिटर्न के सामने ये आएगा स्टेट काउंट। हाँ, अभी के लिए नीचे छोटा है तो ऊपर भी सब जगह छोटा ही कर दो ना, क्यों बड़ा कर रहे हो आप, ऊपर भी छोटे कर दो। हाँ। अभी रुको, अभी अभी ऊपर जाओ एक और बार, स्टेट काउंट वाले पे जाओ। अभी ये तो बहुत ही बेसिक है, लाइन नंबर 14 में क्या एरर है बताओ, पारुल बताओ, लाइन नंबर 14 में क्या एरर है? इसमें भी एस बड़ा होगा, स्टेट काउंट क्या होगा? एस बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा एस? मैंने तो ऐसा कुछ सिखाया नहीं आपको। कैपिटल एस लिखा हुआ है ना। नहीं, नीचे हमने कर दिया ना Sense- छोटा, नीचे हमने छोटा एस कर दिया, अभी यहाँ पे तो हम पहली बार ही डिफाइन कर रहे हैं उसको, तो इस लाइन पे तो आना नहीं चाहिए था ऐसा एरर। सी बड़ा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सी बड़ा? मैंने तो आपको ऐसा कुछ सिखाया नहीं कि अब स्टेट के अंदर या वेरिएबल डिफाइन करने के लिए वेरिएबल कोई कुछ भी इशू ले है। सकते हैं ना नाम। हाँ सर इक्वल टू का हो सकता है सर, इक्वल टू मैंने जो लिखा है ना सर, हाँ, नहीं ये अभी डबल बिल्कुल इक्वल टू। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक है। आप ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे डिफाइन करते हो प्रॉपर्टीज को, की वैल्यू पेयर कैसे लिखी जाती है, कोलन कोलन डलता है ना बीच में, तो ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करते हो आप लोगों को पता है ना ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करते हैं दोनों को? नहीं पता होगा तो मेरे को बताइए, मेरे को एक पता तो लगेगा कि मेरे को कितना धीरे या स्लो जाना है या फास्ट जाना है। ये मेरे लिए बहुत बेसिक है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको आता होगा कि जब भी आप एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हो, मैंने आपको पहले भी बताया स्टेट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, उसमें करली ब्रेसेस डाल के हम की वैल्यू पेयर लिखते हैं, राइट? सर नहीं, ये क्लियर है या नहीं है ये? सर मतलब सर ऑब्जेक्ट का है ना सर, वो मतलब बहुत सारी लाइन रहती है, उसमें वैल्यू डालनी पड़ती है, जैसे कि स्टूडेंट नेम, नंबर वगैरह वगैरह। नहीं नहीं, अभी सबसे पहला क्या है, जब भी आपका कोई भी ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हो, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे यहाँ पे है दिस डॉट स्टेट, तो यहाँ पे अगर आपको इसके अंदर आपको कुछ भी डिफाइन करना है, तो आप कैसे डिफाइन करते हो? स्टेट काउंट कोलन करके करते हो ना आप, राइट? कोलन करके एक स्पेस डालिए नॉर्मली, हाँ ठीक है, इस तरीके से डिफाइन करते हो ना आप। ठीक है, नीचे जाइए। सर पर इसमें अभी हाँ, भी वो ब्लू लाइन गई नहीं। नहीं वो अपन देखते हैं कि और क्या इशू है, लेकिन ये तो सबसे मेन एक डायरेक्टली इशू दिख रहा था मुझे, स्टेट काउंट जो भी था आपका, ये तो आपने, और ये वन के बाद एक कॉमा भी लगा दो नॉर्मली, मैं तो प्रैक्टिस में एक कॉमा लगा के रखता हूँ हम हर बार, वन के बाद कॉमा लगा दो, ताकि आप कोई भी बाकी इसके बाद कुछ भी अगर एक और प्रॉपर्टी डालोगे, तो वो कॉमा बहुत बार लोग मिस कर जाते हैं, वो भी एक इशू होता है हर बार, लेकिन यहाँ पे एक है तो उसमें कॉमे की जरूरत नहीं है, लेकिन इट इज फाइन। ठीक है, नीचे जाइए और सब जगह देखिए कि स्टेट काउंट आपने स्टेट काउंट ही लिखा है या कुछ और लिख दिया है।
या एस कैपिटल छोटा बड़ा तो नहीं किया है कहीं? ठीक है सर, नहीं है। अभी अभी ये जो अभी आपने क्या क्या किया है, अभी यहाँ पे आईएनसी हैंडलर जो भी डाला है, आईएनसी स्टेट हैंडलर डाला है आपने। अब ऊपर जाइए। एक तो मेरे को नेमिंग में ही बहुत गड़बड़ लग रहा है शायद आपका, कहीं पे कैपिटल है कहीं पे। ये देखो, आप कभी भी कोड लिखो ना, तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके कोड में। अगर देखो आईएनसी हैंडलर लिख रहे हो, इसके बाद आपने आईएनसी स्टेट हैंडलर लिखा है, तो अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो कि आपका फर्स्ट कैपिटल है, हर एक वर्ड का फर्स्ट कैपिटल है, तो आईएनसी स्टेट हैंडलर लिखा है तो स्टेट का एस कैपिटल रखो ना फिर, ताकि आप कहीं पे मिस नहीं कर दो ऐसे। मतलब यू शुड हैव योर ओन नोमेनक्लेचर कि आप इस तरीके से नाम दोगे अपने वेरिएबल्स को। ठीक है, सब जगह उसी तरीके से नाम लिखिए। बट सर ये ऐसा जरूरी नहीं ना, नहीं जरूर, कंपलसरी नहीं 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 है। कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने हो गया। अभी ये जो बी आर टैग है, ये क्या है बी आर टैग? अभी बी आर टैग के लिए आपको एक मैं इनपुट दे रहा हूँ। बी आर टैग अगर आप रिएक्ट में यूज करते हो तो यू नीड टू क्लोज इट, तो उसके बाद बी आर स्पेस स्लैश देके आपको क्लोज करना पड़ता है इसको। हाँ, ठीक है, ये आप याद रखना। रिएक्ट के अंदर आपके क्लोजिंग जितने भी इंडिविजुअल टैग्स हैं, उनको अपन को क्लोज करना पड़ता है। कोई भी बिना क्लोजिंग टैग का कोई टैग नहीं है। जैसे इमेज टैग भी जो होता था उसके अंदर हम बिना क्लोजिंग के लिख सकते हैं, राइट? यहाँ पे हमें उसको क्लोज करना पड़ता है हर एक को। ठीक है, अभी ऊपर जाइए। अभी ये क्लास नेम सब हटा दीजिए। क्लास नेम, कॉम बॉर्डर, क्लास नेम, कॉम बॉर्डर, ये सब हटा दीजिए। ये सब मैंने सीएसएस के लिए लिखा था, इसको इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। जल्दी जल्दी करिए थोड़ा सा। हाँ जल्दी से हटा दीजिए ये सब क्लास नेम। सीएसएस का जो चीज है ये नहीं चाहिए हमें, सिर्फ लॉजिक समझना है अभी। हाँ ठीक है, ऊपर जाइए। हम्म, ठीक है, ऊपर जाइए थोड़ा। और ऊपर जाइए। ये आईएनसी स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज नीचे जाइए। सेट स्टेट दिखाइए मुझे। सेट स्टेट पे कोई एरर है क्या नीचे? हाँ यहाँ पे अब एरर दिख रहा है मुझे, एक रुको, रुको रुको। लाइन नंबर 29 पे क्या एरर है बताओ मुझे, आप दोनों बता सकते हो। जो भी सेट स्टेट है ना, पारुल, कविता, जो भी सेट स्टेट मेथड अपन यूज करते हैं स्टेट को सेट हाँ करने के लिए, इसका जो ये कैमल केस में लिखा हुआ होता है, क्योंकि ये आपका खुद का लिखा हुआ फंक्शन नहीं है, ये रिएक्ट का फंक्शन है, राइट? तो सेट स्टेट जब लिखते हो आप, तो सेट स्टेट में स्टेट का एस कैपिटल होता है। ठीक है, अभी, हाँ ठीक है, अभी इसको रन करके देखो क्या आ रहा है, देखो एक बार। कुछ तो गड़बड़ किया है। दिस इज न्यू प्रोजेक्ट। ये कॉल किया है आपने वहाँ पे? एक बार दिखाइए मुझे ऐप डॉट जेएस में क्या किया है आपने। नहीं नहीं, आप जो जीएस में मैंने नहीं किया, वहां तक मैं गई नहीं सर, यहाँ पे मैं अटकी हुई थी। हाँ यहाँ पे कॉल करो ना एक बार जल्दी। कभी भी हाँ, करेक्ट।
आई विल सजेस्ट कि कभी भी इसको टाइप मत किया करो, ये सजेशन आ रहा है ना उस पर क्लिक किया करो हमेशा, नहीं तो आप स्पेलिंग यहाँ गलत कर दोगे, वापस से कॉल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऊपर जाइए। हम्म, ठीक है, इसको ये सेव। सर, ये जो इम्पोर्ट और ये जो पहली लाइन है ना सर, हाँ ये ऐसी क्यों भूरी भूरी आ रही है? ऐसा लाइटली क्यों नहीं आ रही है? हाँ, ये इसलिए ऐसी भूरी भूरी आ रही है बिकॉज ये आपने स्टेटमेंट लिखा है लेकिन ये कहीं पे यूज नहीं हुआ। कंपोनेंट जो मैंने था, पारुल ने लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा था मुझसे और मैंने क्लैरिफाई किया था दैट कंपोनेंट जो है, ये कंपोनेंट जो ऑब्जेक्ट है वो हम रिएक्ट से लेते हैं और इसको हम यूज हाँ करते हैं क्लास कंपोनेंट के लिए। कविता एक बार मैं वो जो बोल रहा हूँ सुन लो एक बार, पीछे हाँ। जाइए। अभी जो आप पूछ रहे हो मैं उसका आंसर दे रहा हूँ, आप इधर उधर जा रहे हो। आप एक बार ऊपर जाइए। ये जो कंपोनेंट जब आप लेते हो, ये आपको रिएक्ट के लिए लगता है जहां पे आप लिखते हो एक्सटेंड्स कंपोनेंट, राइट। अभी आपने यहाँ पे ऐप जो कंपोनेंट है मेन रूट फंक्शन, इसको एज अ फंक्शनल कंपोनेंट लिखा है। आपको फंक्शनल कंपोनेंट के लिए इसकी जरूरत नहीं होती, तो इसको डिलीट कर दोगे ऊपर से तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपने आगे कहीं यूज किया हुआ है तो अगर इसको रहने देते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको अभी छोड़ दो। नीचे जाइए अभी। हाँ, अभी इसको, हाँ रन किया तो क्या एरर आ रहा है देखिए एक बार। हम्म। वो उस वाली फाइल में स्टेट डॉट स्टैंड मेथड फाइल में हाँ तो प्रॉब्लम अभी है अभी सर अभी। ये वाले पूर्ण। पे एरर मैं आता हूँ नहीं बताऊंगा, ये तो आप दोनों खुद से ये वाला करो। कंसोल के ऊपर कुछ शो करना है तो क्या करना पड़ता है, करली ब्रेसेस थोड़े लगते हैं इसमें, ये तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है सामने। ये समझ में आ रहा है आपको? 35 लाइन और 38 लाइन को देखो एक बार। कंसोल डॉट लॉग के बाद करली ब्रेसेस में थोड़ी डालते हैं अपन इंफॉर्मेशन। हाँ, एक्चुअली ये रिएक्ट से कुछ भी मतलब नहीं है इसका, मैं इसलिए ले रहा हूँ तो क्योंकि मुझे पता है आपको थोड़े बहुत इश्यूज आएंगे। अगर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा और आगे रश कर दूंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आना है आगे। हाँ, ठीक है, अब भी सेव करिए इसको। इसका एरर शायद। ठीक है सर, मुझे 2 दिन छुट्टी है, मैं बना कर देती हूँ सर ये पूरा। जैसे टाइम जाएगा तो। हाँ, अभी हो जाएगा। अभी क्या हो गया? चेस करना है। अभी दिस डॉट सेट स्टेट में जाइए एक बार, मैं बताता हूँ आपको। आपने प्रीवियस स्टेट को, हाँ अभी प्रीवियस स्टेट आपने जो लिया है यहाँ पे सेट स्टेट फंक्शन के अंदर, जो आपको प्रीवियस स्टेट मिलता है उसके अंदर स्टेट जो है मैंने एज अ कैपिटल ले रखा है, स्टेट का एस। आपने जब यूज किया है प्रीवियस स्टेट तो आपने एस छोटा कर दिया प्रीवियस स्टेट में वापस। ओके। हाँ। ओके सर, थैंक यू सर। अभी इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखना, जो मैं बोल रहा था वो वैसे ही हो रहा है ये फंक्शन या नहीं हो रहा है, वो आप देखना अभी, ठीक है। हम्म। ठीक है चलो। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आप दोनों से। आप दोनों अगर क्लास में आते हो ना, अभी तो 2 दिन का छुट्टी भी हो गया था बीच में, तो अगर आप ये करके आते हैं ना तो मैं आपको फिर थोड़ा कंटिन्यूस क्लासेस ले सकता हूँ। अगर आपके ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि आप कर पाओगे, अगर मैं 4 क्लासेस एक साथ ले लूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ले सकता हूँ। आप मेरे को बोल दो कि सर आप तो कंप्लीट करा दो 1 हफ्ते में, कोई नहीं, तो मैं कंप्लीट करा दूंगा, मुझे क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो क्या मतलब है उसका। ठीक है, तो
आप जो भी मैं टास्क दे रहा हूँ उसको टास्क को पक्के से करिए, नहीं आता है तो आप मैं तो ये बोलता हूँ आप मेरे को दूसरे दिन ही पूछ लो, और दूसरे दिन अगर 15 मिनट का क्लास में अगर ज्वाइन करके अगर कुछ कुछ बताना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा सर, अगर कोड भी अगर नहीं रहा ना, तो कोड भी सामने रहा ना, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया तो इतना टाइम नहीं जाएगा हमारा। नहीं तो अभी मैंने नहीं आपको आता। आप लोगों को पूछा था गिटहब क्रिएट करने के लिए, आपने मुझे आप दोनों ने हाँ, मुझे कुछ आंसर ही नहीं नहीं किया जब से अभी तक। मैं करती हूँ सर, मैं थोड़ा बिजी थी ऑफिस में। ठीक है तो वो करिए। मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए यहाँ पे एक रिपॉजिटरी बनाई है, ठीक है। इस रिपॉजिटरी हाँ का मैं आप दोनों को एक्सेस देके रखूंगा रिएक्ट क्लासेस करके। इसके अंदर हाँ यू विल हैव ऑल द कंपोनेंट्स जो भी हमने लिखे हैं, ठीक है। आपको जो भी नहीं आएगा आप डायरेक्टली यहाँ से कंपोनेंट का कोड पूरा देख सकते हो। अभी जैसे हम स्टेट स्टेट एंड रेंडरिंग वाला देख रहे थे, राइट। सो ये पूरा कोड यहाँ लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ से आप या तो डायरेक्टली ऐसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो या फिर इस पूरे रिपॉजिटरी को डाउनलोड कर सकते हो। सो देर आर डिफरेंट वेज यू कैन यूज दिस, ठीक है। ओके। ठीक है ओके। सो अभी हम आज आई थिंक 8 मिनट बाकी हैं, ठीक है। तो अभी मैं इस क्लास के अंदर एक टॉपिक लेता हूँ आपको जो मैंने बोला था। सो अभी आई थिंक यू बोथ आर वेरी फैमिलियर विद स्टेट क्या है, और हम सेट स्टेट कैसे यूज करके स्टेट को कैसे चेंज करेंगे, स्टेट चेंज होने पे कैसे रेंडरिंग होता है, एक नॉर्मल काउंट को चेंज करने से कैसे रेंडरिंग नहीं करता है रिएक्ट, वो आपको समझ में आ गया अकॉर्डिंग टू मी, राइट। अभी ये जो सेट स्टेट मेथड है ये आप कहाँ पे कॉल करना चाहिए आपको। ये कॉल मैं रेंडर के यहाँ पे अगर कर लेता डायरेक्टली, यहाँ पे ही कर लेता तो क्या हो जाता। ये रेंडर के अंदर अगर मैं सेट स्टेट कॉल करता तो क्या हो सकता था, कुछ सोच सकते हो आप क्या होगा अगर मैं यहाँ पे कॉल करूंगा तो। जब भी स्टेट चेंज होता है तब हम रेंडर करते हैं, और रेंडर करने में ये वाला जो रेंडर फंक्शन है ये रिएक्ट वापस से चलाता है, राइट। अगर मैंने सेट स्टेट को रेंडर के अंदर ही कॉल कर रखा होता तो क्या होता। रिटर्न में जो होता है, जो हमें शो करना पड़ता है सर, जो भी आउटपुट दिखाना है, तो अगर पारुल आप गैस करोगे क्या हो सकता है। हेलो पारुल। सर कोड चलेगा नहीं। और क्या रीजन हो सकता है उसका। पता नहीं, मैंने किया था अच्छा ठीक है। सो अभी बट मैंने आपको क्या दिस बोला। नॉट रही। अच्छा ठीक है। अभी अगर दिस डॉट सेट स्टेट जो भी हम यूज करते हैं, अगर हम इस तरीके से स्टेट को सेट कर रहे हैं तो जब भी सेट स्टेट कॉल होता है और रिएक्ट देखता है कि यार अभी सेट स्टेट कॉल हुआ है, तो वो चेक करता है कि कुछ डॉम में कुछ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट। स्टेट में कुछ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर स्टेट में चेंज होता है तो वो वापस से रेंडर को कॉल करता है, राइट। अगर प्योर फंक्शंस होते हैं तो वो सिर्फ स्टेट और प्रॉप्स को ही देखता है कंपोनेंट, तो उसके अंदर वो देखेगा कि यार दिस डॉट सेट स्टेट की वजह से स्टेट चेंज हुआ है, वो वापस से रेंडर करेगा, राइट। तो वो अगर आपने इसके अंदर ही कॉल कर दिया है सेट स्टेट को, तो वो क्या होगा, जैसे स्टेट चेंज हुई उसने रेंडर किया, रेंडर वाला ये फंक्शन कॉल हुआ, उसके अंदर अगर आपने वापस से सेट स्टेट चेंज करने का लिख रखा है तो वो उसने वापस रेंडर को कॉल किया, और इस तरीके से वो रेंडर कॉल होगा, सेट स्टेट कॉल होगा, फिर रेंडर कॉल होगा, फिर सेट स्टेट, वो लूप के अंदर फंस जाएगा, राइट आपका कोड। करेक्ट। ये समझ में आ रही है आपको बात। मैं इसको एक कोड से समझाता हूँ आपको। अभी ये कोड देखो, एक सिंपल सा कोड लिखा है मैंने। लेट्स ट्राई टू कॉल दिस फंक्शन। ठीक है। इस कोड में क्या लिखा है मैंने सिर्फ एक जो स्टेट है
1 second. ये क्या लिखा था मैंने? ये देखो, ये मैंने सेम एरर किया आपने जो किया था अभी। ये देख रहे हो आप? 1 second. ये कोड दिख रहा है आपको यहाँ पे? कैन यू सी दिस कोड? Yes, sir. सो अभी मैंने, एक सेकेंड, इसको पॉज करता हूँ, बंद करता हूँ इसको भी। ठीक है, सो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है? अभी मैंने तो सिर्फ +1 ही किया है इसके अंदर। अभी मैंने क्या किया, एक स्टेट करके एक ऑब्जेक्ट डाला, और उस स्टेट के अंदर मैंने काउंट की वैल्यू 0 डाली, और मैंने उसको बोला दिस डॉट स्टेट की वैल्यू +1 हो जाए बस। 0 को मैंने सिर्फ 1 किया है, और मैंने 0 को 1 करके एक div जो टैग था, वो div टैग लिया यहाँ पे, और वो div टैग के अंदर मैंने इस वैल्यू को दिखाया। करेक्ट? इतना से ही कोड लिखा है मैंने, और कुछ भी नहीं है इस कोड में। ठीक है, अब इस कोड के अंदर आप तो बोलोगे इसमें 1 दिखना चाहिए था सर, 0 का 1 हो गया। लेकिन 0 का जैसे ही 1 हुआ यहाँ पर, ठीक है, उसने ये रेंडर फंक्शन को कॉल किया, रिएक्ट ने कि स्टेट चेंज हुआ है। ये होने के बाद उसने रेंडर किया, रेंडर करने के ऊपर वापस से उसने दिस डॉट सेट स्टेट चेंज किया, और इसको 1 का 2 किया। फिर वापस से रेंडर कॉल हुआ, रेंडर कॉल होके वापस से स्टेट कॉल हुआ, स्टेट कॉल होने की वजह से रेंडर कॉल हुआ, रेंडर की वजह से स्टेट, और वो एक लूप के अंदर चलता गया। इसके लिए आपको यहाँ पे, अगर मैं वापस से अगर आपको इसको रन करूंगा, तो आपको एक वैल्यू दिखेगी जो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। जितनी तेजी से आपका कोड एग्जीक्यूट हो सकता है, उतनी तेजी से वो जो स्टेट की वैल्यू है वो एग्जीक्यूट हो रही है। और वो एग्जीक्यूट होके जो आपको काउंट की वैल्यू है, वो आपको मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ एक div टैग के अंदर। राइट? यही कोड लिखा है, राइट? द काउंट इज, और जो भी वैल्यू बहुत तेजी से जो चेंज हो रहा है, वो जो उसकी खुद की एग्जीक्यूशन स्पीड है, उस स्पीड से आपको चेंज होती हुई दिखेगी बेसिकली। यहाँ पे गैप नहीं रख सकते अपन रिटर्न के बाद। ये अनरिस्पॉन्सिव हो गया है वापस। ये समझ में आ रहा है आपको जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? कि अभी काउंट की वैल्यू वो इतने, जो उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड है ना, ब्राउजर जितनी तेजी से एग्जीक्यूट कर सकता है, और एक 1 2 3 4 ऐड कर सकता है इसके अंदर, वो हर एक बार एक एक नंबर के अंदर एक काउंट ऐड कर रहा है, लेकिन वो एक सेकंड के अंदर कम से कम 10 या 10,000 या फिर 1 लाख बार उसको 1 को ऐड करते जा रहा है। वो मिली सेकेंड्स में हो रहे हैं आपके ऑपरेशन, इसलिए आपको इतने तेजी से ये नंबर बढ़ते हुए दिख रहा है।